हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कवर डिज़ाइन कुर्ती या तो कमीज कैसे होगा उसको बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट जो पहले जैसे देते थे वैसे ही रहेगा। चेस्ट ऐसे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक मेजरमेंट दे दिया है। यहाँ पर चेस्ट है 36, शोल्डर 14, बॉडी लेंथ 15, कमीज लेंथ 42, स्लीव लेंथ 20। ये फुल स्लीव बनाएंगे वैसे ही आपका चॉइस है। तो ये जो फॉर्मूला मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ, तो इसको आप चाहें तो हाफ में भी बना सकते हैं, 3/4 में भी बना सकते हो। फॉर्मूला इज सेम टू सेम, खाली लेंथ आपका छोटा बड़ा होगा। तो स्लीव लेंथ यहाँ पे 22 दिया है। मोहरी 11, ये जो 11 ये भी अपने चॉइस के ऊपर है, किसको कितना लूजनेस चाहिए और कितना फिटिंग चाहिए। और हिप लेंथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया जाता है। जो पिछले कमीज में आप लोगों को सब कुछ सिखाए थे, तो उसमें हम लोग वहाँ पर हिप का लेंथ मेजर नहीं करते। यहाँ पे हिप लेंथ इसलिए देंगे क्योंकि जो कवल दिखाने वाले हैं वो हिप टू स्टार्ट होगा, तो इसलिए हिप लेंथ लिया जाएगा, जिसको मैंने स्टैंडर्ड के हिसाब से 26 ऐसे दिया है। तो आप ये चीज़ को आपका बॉडी के हिसाब से आप मेजर करके जितना आएगा उस हिसाब से आपको बना लेना है मेजरमेंट। तो पहले बैक, जो बैक का स्केच मैंने यहाँ पे आप लोग को सेंड कर दिया था, तो जो वो बैक है दिस बैक इज सेम टू सेम आपका जो प्लेन कमीज होता है, या तो एच प्लस 1.5 जो नॉर्मल तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वैसे वेस्ट का मेजरमेंट नहीं दिया, लेकिन फिगर में वेस्ट दिया है, तो इसलिए और एक स्लैश देके दिया हो -1/2। दिस -1/2 जो है वो चेस्ट लाइन से -1/2 होगा। जो चेस्ट का आंसर रहेगा उसमें से आप नॉर्मल के हिसाब से फिगर -1/2 करना है। अगर आप वेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हो पर्सन, अगर बॉडी का फिगर इंडिविजुअली करके मेजरमेंट ले रहे हो फिगर के हिसाब से, तो वेस्ट अगर फॉर्मूला मेजरमेंट डालते हो तो 1/4 वेस्ट प्लस 1.5, नहीं तो 1/4 चेस्ट प्लस 1, मतलब हाफ इंचेस लेस देन चेस्ट लाइन। तो उसके बाद रहता है हिप लेंथ, जिसको कि मैंने 26 दिया है। तो हिप लेंथ जहाँ पे हिप हमारा आता है वहीं पे हम हिप राउंड का मेजरमेंट जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो आप उस एरिया को मेजर करके कर सकते हो, जिसको कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1/4 हिप प्लस 2। और दिया है चेस्ट लाइन से एक्सेस 1.5 दिखा है, आप 1 या तो 1.5 कर सकते हो एक्स्ट्रा। मैंने वो हमेशा चेस्ट से थोड़ा ज़्यादा रहता है हिप, तो जितना चेस्ट का मेजरमेंट आपका आएगा, मैं जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज 9.5, तो यहाँ पे हम उसको लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा करते हैं तो 10 है, वो अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ऑप्शन चॉइस भी रखा है। तो आप इसको नैरो करके नहीं ले सकते दूसरे कमीज की तरह, आपको ज़्यादा चौड़ा करके नीचे वाला घेरा को लेना है। तो ये तो बैक हो गया। तो बैक का जो लेंथ है वो जैसे नॉर्मल हमारा लेंथ प्लस 2 रहता है वैसे रहेगा। तो टोटल बैक को आपको फोल्ड में करना है, मैं अभी काट के दिखाऊंगी। फोल्ड टू फोल्ड में आप अलग अलग करके फ्रंट एंड बैक निकालेंगे, 2 फोल्ड में करना है। उसके बाद फ्रंट का हमारा जैसे लेडीज़ का अप साइड रहता है, राइट साइड हमेशा हमारा ऊपर रहता है और लेफ्ट साइड हमेशा नीचे रहता है, मैंने ऑपोजिट टू फॉर जेंट्स गारमेंट। तो इसी वजह से हमारा ये जो डायग्राम है, पहले 2 फोल्ड में हम निकालेंगे बैक का। उसके बाद एक सिंगल पीस निकालेंगे, जैसे हम आप लोगों को सिखाते हैं वो आपका था अंगरखिया कमीज, जो 2 साइड अलग निकलता है, ये ओपन रहता है फ्रंट का। तो ओपन नहीं आएगा, हम उसको बाद में क्लोज करेंगे आफ्टर स्टिचिंग के बाद, लेकिन कटिंग हमारा ओपनली होगा। तो चॉइस भी होता है, आप चाहे तो ओपन रख सकते हो, नहीं तो पूरा क्लोज भी कर सकते हो। तो कटिंग ओपनली करना है। तो इसी वजह से ये जो सिंगल पीस है बैक का जो डायग्राम, हमारा सिंगल 1 पीस रहेगा। राइट से लेके करेंगे इसलिए कि ताकि पूरा आइटम का कवर हो सके, क्योंकि फॉर्म को हमको ज़्यादा लंबाई से बनाना है। तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा एक छोटा सा ये एक सैम्पल की तरह आपको दिखा रही हूँ। तो आप जैसे कहा कपड़ा सिलेक्शन आप रेयन अच्छा है, नहीं तो जो स्लाक्स मटेरियल रहता है, जो गंजी जो बोलते हैं गंजी मटेरियल, वो मटेरियल भी अच्छा रहता है, कवर थोड़ा अच्छा निकलता है। पहले 2 फोल्ड में हम बैक को कट कर लेंगे। ये साइड में करने के बाद मैं आप लोगों को ले जाके दिखाऊंगी। पहले मैं डायग्राम कर लेती हूँ क्योंकि कैमरा में पूरा नहीं आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये मैं ड्राफ्टिंग करके फिर आपके पास ले जाके इसको घुमा के दिखा दूंगी। ये है वेस्ट का लाइन, यहाँ पर ये होगा हिप का लाइन। तो थोड़ा सा हिप ज़्यादा रहेगा चेस्ट लाइन से। और घेरा जैसे मैंने बताया हमको पूरा कंप्लीट कपड़ा का ले जाना है। जैसे सैंपल है इसलिए मैंने जितना मैं फोल्ड किया उसको पूरा कंप्लीट ले जा रही हूँ, छोटे के हिसाब से कर रही हूँ इसे। अच्छा, मैं ऊपर भी से आपको ले जाके दिखाती हूँ। जैसे ये नॉर्मल हमारा कमीज आप बनाते हो, ए लाइन कमीज बोल सकते हो इसे, या तो सिंपल कमीज, या तो इसको सेमीज की तरह भी आप लोगों को सिखाए थे, सेम टू सेम तरीका है। ये नेक है, मैं थोड़ा डीप लाइन दे देती हूँ, आपको दिखाई देगा। नेक को मुझे अभी काटना नहीं है, मैं खाली रफली डायग्राम को स्केच करने के लिए डाल के रख रही हूँ। बाद में लास्ट में जब स्टिचिंग करने के बिफोर इसको काटेंगे। तो ये बैक का सेप बन रहा है, ओनली सिंगल सेप है। तो ये पहले
और ये दोनों साइड एक जैसा है, तो ये देख सकते हैं ये साइड है ऊपर का, क्योंकि ये चुन्नी में यहाँ पे लेस लगा हुआ है, वैसे दोनों तरफ एक जैसे दिख रहा है। तो ये जरूरी है आपका राइट साइड और रॉन्ग साइड कपड़े का पहले आप अच्छी तरह से फाइंड आउट कर ले। तो हो सके तो आपको पहले क्लास में भी इस तरह का बोल रहे थे, तो इसको इसमें एक राइट साइन आप दे दीजिए, या तो पीछे की वो ऐसे क्रॉस साइन दे दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, नहीं तो सिलाई करते समय गलत हो जाएगा, क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट साइड निकलेगा। तो अभी फ्रंट का हम जो सेम टू सेम बैक के साथ जो सेम है उसको निकालेंगे, तो एक पीस सिंगल निकालेंगे। तो ये राइट साइड में मैं रख रही हूँ अगर, तो इसको मुझे ऐसे पैटर्न को रखना है, क्योंकि ये वाला पार्ट राइट में आएगा। तो उसी चीज़ को आपको ध्यान से देख के बनाना है। ज़्यादा बनता है, दो पार्ट में अलग अलग होगा, एक सेम टू सेम बैक की तरह होगा, और एक जो पीस हम निकालेंगे वो थोड़ा बड़ा निकालेंगे और चौड़ाई में निकालेंगे, जैसे अंगरखे में बनता है उसी तरह एक्जैक्टली ये थोड़ा थोड़ा सा है। तो इसलिए इसमें 3 लेंथ का कपड़ा चाहिए। तो ये देखो मैं इसको उठा रही हूँ, तो आपका लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा, मैं इसको पट्टी की तरह यूज़ करूँगी, इसलिए इसको छोड़ रही हूँ। और मैं इसको ओपन आप चाहो तो इसको अगर क्लोज करना चाहते हो पूरा स्टिच कर सकते, मैंने आफ्टर कटिंग के बाद जब सिलाई होगा इसको बीच में आप जॉइन भी कर सकते हो, अगर ओपन ना रखोगे। के लिए बना, तो हमारा लेफ्ट साइड लेडीज़ का नीचे रहता है, तो यहाँ पे मैंने मार्क भी दिया, मार्क दे दिया, कौन सा उल्टा कौन सा सीधा, तो गलत नहीं होगा। तो आफ्टर दैट फिर मैं चलती हूँ आपको कॉपी के पास, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद मैं कपड़े में आपको करूँगी। तो यहाँ पे जैसे फ्रंट बाकी सब टिल जो 0 to 4 बैक का तक, यहाँ पे 0 to 5 नंबर है फ्रंट में, तो वहाँ तक सेम टू सेम बाकी सब चीज़ रहेगा। तो जो एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो रहा है चीज़ हमको यहाँ पे कवर देने के लिए, तो वो चीज़ है 5 to 6, उसके बाद 6 to 7 जो एरिया होता है, ये मैंने तो पूरा डिटेल में थ्योरी में लिख दिया है, फिर भी आपको ओरली बोल देते हैं। तो 5 to 6 हमको आफ्टर लेंथ के बाद एक्स्ट्रा 25 या तो 30, तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कपड़ा लंबाई में लेना है। तो इसी वजह से हमको 3x3 का कपड़ा चाहिए, जिसमें भी कि ये पार्ट फिर से ऐड करना है, क्योंकि जो × 3 होता है वो बैक का जो लेंथ है हमारा 0 to 4, तो उसका एक जितना लेंथ है उसका × 2 करता है, तो 2 निकलता है, जो कि हमारा फ्रंट निकला, और फ्रंट का एक साइड निकला, और फ्रंट का दूसरे साइड के लिए वही रहेगा। आफ्टर दैट उसमें और भी ऐड करना है, जो कि 5 to 6। तो इतना सा कपड़ा हमको एक्स्ट्रा चाहिए ये कमीज बनाने के लिए, इसमें थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है, और चौड़ा लगभग आप 42 पैनल वाला वाइड, जो नॉर्मल चौड़ा आता है 34 35 ऐसा आता है, लेकिन आपको 40 के आसपास या तो 42 के आसपास कपड़ा चौड़ा में आपको ये लेना है। तो जितना चौड़ा और लंबा ज़्यादा लेंगे उसी हिसाब से आपका कवर अच्छी तरह से निकलेगा। तो 5 to 6 मैंने बताया, 30 इंचेस, 25 भी चलता है। तो उसके बाद 5 to 16 जो है, 4 to 14 बैक का जो नंबरिंग है सेम टू सेम है वो एरिया, बाकी सब हिस्सा मैंने बोला सब सेम टू सेम, खाली हमको फ्रंट में इनर से देना है, नेक लाइन अलग अलग बनाना है, जैसे बैक को जो भी चॉइस हो हम बना सकते हैं, फ्रंट को अलग बना सकते हो। और 5 to 16 4 to 14 के साथ बैक का सेम है। उसके बाद 6 to 7 जो है वो भी चौड़ा, जो मैं अभी बोल रही थी, तो कम से कम हमको 30 तक लेना है, 28 या तो 30, तो हमको अगर डबल पैनल कपड़ा है तभी हम ले सकते हैं। तो मैंने ये सैंपल बना करके मेरा जितना चौड़ा है साइड कर देते हैं, सिंगल पीस का ले लूँगी। ये अभी राइट साइड है, तो इसमें भी हम रॉन्ग राइट का मार्किंग लगा लेते हैं। तो अभी जो मैं इसको लेयरिंग करूँगी दूसरा साइड को रॉन्ग टू रॉन्ग फेस करके या तो राइट टू राइट फेस करके रखना है। तो ये अभी रॉन्ग है, तो मेरा मार्क है यहाँ पर, तो जिसके ऊपर मैं लेंग की हूँ ये वाला राइट साइड है, तो राइट के ऊपर राइट साइड का फेस ऑपोजिट में रहेगा, आप देख सकते हो जैसे मैंने रखा है। साइड से लेके मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंथ कम हो रहा है। तो मटेरियल मैं एक सैंपल की तरह ले रही थी, तो 1 मिनट बिफोर ये काटने से पहले और एक बार इसको ट्रायल करके विड्थ वाइज पहले चेक कर लेते हैं कितना आता है। अगर ये एक्स्ट्रा रहता है देन ये लेंथ के हिसाब से तो इसको उसी तरह से करेंगे, यहाँ से पूरा नीचे तक एक सीधा लाइन जैसे ग्राफ में दिया वैसे ही इसको बनाना पड़ेगा। और ये चौड़ा से ये आगे आ जाता है, जिसको कि हम बाद में जब साइड का जोड़ते हैं उस समय इसको एडजस्ट किया जाएगा जब बन जाएगा पूरा। तो अभी काटते समय इसको ज़्यादा करके रखना है, जो कि इससे वो ज़्यादा रहेगा, साइड का भी रहेगा, लंबाई में भी रहेगा, और घेरा में भी आपका रखना है। तो ये मैं आपके पास टोटल ले जाके दिखाती हूँ। ये नीचे का देखो पूरा एक्स्ट्रा मैंने बहुत लिया है ऊपर के हिसाब से, ऊपर यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये जितना है उससे वो ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पर भी बड़ा है और चौड़ाई में भी बड़ा है। तो ये जितना है कम से कम उसका डबल आना चाहिए था, मैं देख लेती हूँ कितना है, डबल नहीं तो उसे कम से कम 4-5 इंच छोटा कम करके वहाँ तक आ जाना चाहिए। तो अभी मेरा ये 14 है, तो मैं थोड़ा देख लेती हूँ। हाँ, जितना चाहिए था पूरा आ जा रहा है, यहाँ पे 24 तक आ जा रहा है। ये मैं सैंपल बना रही हूँ, तो मुझे 25 था, मैं बोल रही थी अभी आपको, तो 24 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे घेरा छोटा सैंपल का छोटा लिया है,
तो इसके लिए ये नफ है, वो ठीक से आ गया है अभी। तो मैं अभी इसको काट के आपको दिखाती हूँ। ये चीज़ एक्स्ट्रा रख रही हूँ जो पट्टी के लिए काम आएगा। वो नीचे तक भी मैंने छोड़ा है, जो एक्स्ट्रा भी जोड़ा है उसमें भी छोड़ा है, और कपड़ा थोड़ा तिरछा में रखा है। किसी का भी अभी तक नेक नहीं मैंने दिया है, तो जब सिलाई करते बैठूंगी उसी समय नेक को काट के उसको बना के फिर सिल दिया जाएगा। तो वैसे ये देखो मैं बढ़ा के काट रही हूँ। ये यहाँ तक है, अब देख सकते हो ये यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ पर मैंने चौका लाइन दिया। ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, जितना ग्रेजुअली नीचे जाएगा वो आपको एक्स्ट्रा देते हुए नीचे तक जाना है। अभी क्रॉस में जो पट्टी का एक्स्ट्रा अमाउंट जहाँ तक है उसको वहाँ तक हम काट देंगे, क्योंकि हमने इसको तिरछा करके रखा था। तो नीचे में ये मिल जाने वाला है, क्योंकि चौड़ा नीचे में क्रॉस ये पड़ा दिया है, तो नीचे में कम अमाउंट ऊपर में ज़्यादा था, इसलिए ऊपर से ये हिस्सा मैंने काट के निकाल लिया। अभी ये फ्रंट साइड का जो राइट वाला पार्ट है, तो इसमें चौक मार मैं चेक कर लेती हूँ लगाया था कि नहीं, तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर से लगा देती हूँ। ये राइट साइड है, बड़ा से करके दे दिया, तो ये सीधा की तरफ है कपड़े का, ये रहेगा कपड़े का उल्टा की तरफ, तो सिलाई करते समय प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा बना है। तो अगर ये एक मैं छोटा सैंपल किया उसके लिए इतना बड़ा बना रही हूँ, तो अगर आप अपने साइज़ के लिए कर रहे हो तो ये कितना बड़ा बनेगा, लगभग आपका 50 कवर कर जाएगा आपका लेंथ से, क्योंकि 30 आपको ऐड करना है। तो 40 अगर लेंथ रहता है आपको 30, तो मतलब 70 तक आपका लेंथ, तो इसी हिसाब से आपको कपड़ा एक्स्ट्रा करके लेना है। तो अभी मैं इसमें स्लीव नहीं आएगा, जितना रेस्ट बचा है, तो मुझे दूसरा कपड़ा कलेक्शन करना पड़ेगा। तो स्लीव का पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको काटूंगी, जो कि आसान है, पहले इस तरह का स्लीव बहुत दे चुके हैं, तो इसलिए स्लीव का मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, दूंगी लेकिन नेक्स्ट क्लास में दूंगी। तो इसमें जो क्या क्या करने वाली हूँ आगे स्टिचिंग का तरीका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपको थोड़ा आसान रहेगा। प्रैक्टिकल जब करते रहूँगी तो उससे मैं आप देखेंगे तो आपको आसान रहेगा। तो इसमें क्या करना है, बैक में हमको कुछ नहीं करना है। फ्रंट का जो ये साइड है लेफ्ट साइड बना है, तो मैंने जैसे कपड़ा एक्स्ट्रा लिया पट्टी बनाने के लिए, तो इसको क्या करूँगी ना, ऐसे टर्न करके, और ये एक्सेस रहेगा जो कि जैसे बटन पट्टी एक वाला हमारा हेम होता है, और एक वाला जो जिसमें हुक का कांच बनाते हैं, या तो जिसमें बटन अगर लगाते हैं बटन फिक्स करते हैं, वो वाला बाहर निकला हुआ रहता है, और जो वाला हेम वाला पट्टी होता है वो अंदर पूरा पूरा पीछे की ओर चला जाता है। तो उसी हिसाब से मुझे इसको एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर रख के बनाना है, उसी हिसाब से मैंने चौड़ाई में थोड़ा कपड़ा रखा है। तो अगर 2 इंच है तो मैं 1 इंच में टर्न करूँगी, तो जितना हमारा लेंथ चेस्ट का लेंथ चौड़ा रहेगा उसमें से ये 1 इंच बाहर रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर राइट वाला पार्ट ओवरलैप करता है। अगर हमको यहाँ पे पट्टी वगैरह कुछ नहीं देना है हमको इसको, लेकिन कटिंग तो अलग अलग करना है, तो अगर पट्टी ओपन आप नहीं करना चाहते हो तो इसमें ये सब नहीं रखना है। सेम टू सेम जो आपका मेजरमेंट है उतना रख के आपको ये फाइनल हो जाने के बाद एक दूसरे के साथ बीच में एक सिलाई लाइन दे देना है, जो कि जॉइंट हो जाएगा। लेकिन जॉइंट वो देना ही है, नहीं तो ये कवर नहीं निकलता है। और चाहो तो आप ओपन अगर करते हो तो आप अटैच करके भी पट्टी दे सकते हो, जैसे फ्रॉक में देते हो, नहीं तो टर्न करके मैंने जैसा भी दे रही हूँ वैसे भी दे सकते हो। तो मैं 2-3 वैरायटी का आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इसको 1 इंच में हमको ऐसे पूरा स्टिच लगा देना है। उसके बाद जाके मैं नेक का मेज़र करूँगी, जो बोले कि पहले नहीं काटा है, तो ये 1 इंच माइनस करते हुए नेक को लेंगे, जो 2 हाफ लेंगे, तो क्योंकि एक्स्ट्रा ये बाहर की ओर है, 1 इंच माइनस करके हम 2 हाफ लेंगे, और डीप अपना चॉइस के हिसाब से रहेगा, जो भी डिज़ाइन हम देंगे उसी हिसाब से कटेंगे। तो ये हो गया इस साइड का एक्सप्लेन। अभी इस साइड में कैसे करना है, ये साइड वाला जो एक्स्ट्रा अमाउंट रखा है पट्टी के लिए, पहले एजेस को एक टर्न करके सिंगल, उसके बाद कंप्लीट जितना एरिया एक्स्ट्रा है उसको पूरा हमको टर्न कर देना है, क्योंकि ये राइट पार्ट है तो इसलिए मैं पीछे की ओर पट्टी का कपड़ा को ले रही हूँ, पूरा टर्न कर देना है। तो ये जैसे पूरा टर्न हो गया, तो इसलिए शुरू से ही टर्निंग का शुरू से ही यहाँ से 2 नाप लेंगे। जैसे उसमें 1 इंच छोड़ के हम 2 हाफ ले रहे थे, तो लेकिन ये पूरा पट्टी टर्न हो जाएगा, इसलिए एज हमारा जो सेंटर का जो लाइन होता है उतना ही है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना है, यहाँ पे 2 हाफ लेना है, और डीप आपका चॉइस है आप जो करें। तो ये हो गया इसका। नीचे में क्या करना है, सेम टू सेम हमको पूरा नीचे तक ले जाना है टैग लगा के, और नीचे में जहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हीप का माप लिया है,
तो हीप का मार्क मैंने इसमें नहीं दिया, तो डाल दूंगी पहले स्टिचिंग करते समय। तो हीप का जहाँ पे लाइन है तो उसी लाइन से हमको इसको बनाना होता है। तो ये जो घेरा एरिया बना है एक्स्ट्रा, नीचे का जो टोटल घेरा एरिया है, तो उसी चीज़ को पूरा ऐसे आपको ले जाना है कंप्लीट, जो कि इसका दूसरा पार्ट होता है। तो अभी आपको ओरली इतना समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ ताकि आपको आसान रहेगा। तो इसको ऐसे हमको ऐसे रखना है, ये फ्रंट का लेफ्ट पार्ट है, इसको ऐसे रखना है, और ये राइट पार्ट है। तो राइट पार्ट हिप तक हम नीचे से 10 इंचेस मैंने हिप तक हम इसको टैग कर लेंगे। अगर ओपन सिस्टम है तो पिन अप कर लेंगे, तो अगर स्टिच करना चाहते हो उसको भी पिन अप करना है, बाद में स्टिच करना है। तो यहाँ से हिप टू ओपन छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जो नीचे वाला जो घेरा है टोटली उसको हिप तक साइड में ऐसे रख के यहाँ पे हमको प्लीट्स जो फोल्डेड होता है, टर्न होकर फोल्डेड एरिया निकलता है, उसको बनाना होता है। तो ये मैंने एक रफली किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको पूरा प्रैक्टिकल स्टिचिंग नेक्स्ट क्लास में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी आपको। तो आज का मैं क्लास यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।